Hello everyone, so let's begin with the new chapter economic activities and social justice. Start. Chapter 9 Economic Activities and Social Justice. Let us learn about laws on economic activities, laws related to consumers, improper implementation of laws, laws related to women and children, laws on industrial liability. इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर करता है वो एक्टिविटीज जो रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल थिंग्स कि वो एक्टिविटीज जो रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन से और मैनेजमेंट जो मटेरियल चीजें उनको कैसे प्रोड्यूस करना है कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे उनको मैनेज करना है माइंस फैक्ट्रीज मार्केट्स ये सब कवर्ड होते हैं इस ब्रॉड टर्म के अंदर स्पेशल लॉज की जरूरत पड़ती है ताकि इस तरह की एक्टिविटीज को रेगुलेट करें और एक्सप्लॉयटेशन जो वीकर पोजीशन में उनको कम कर जा सके लॉज आर फंडामेंटल रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं फॉर एक सोसाइटी में रहने के लिए कंट्री में रहने के लिए वी हैव टू फॉलो द रूल वंस सोसाइटी फ्रेम करती है लॉज को फिर उनको एप्लीकेबल किया जाता है सारे इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्ट लॉज ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लॉज रिलेटेड टू वर्कर्स एक पुअर कंट्री के अंदर वर्कर्स हमेशा देर ऑलवेज एट डिसएडवांटेज एक लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है ताकि वो ऑफन रेडी टू वर्क लो वेजेस के लिए वो काम करे एंड एन एडवर्स कंडीशन क्वाइट ऑफन वो नॉट इवन अवेयर भी नहीं होते ऑफ द लॉज जो बनाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के इवन अगर वो अवेयर होते हैं वो अफ्रेड होते हैं प्रोटेस्टिंग बिकॉज उन्हें पता है इफ दे रिफ्यूज अ जॉब अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो बहुत सारे होते हैं इनके प्लेस पर तो फॉलोइंग लॉज बनाए जाते हैं वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 सेफगार्ड करता है वर्कर्स के इंटरेस्ट को बाय मेकिंग कंपलसरी कर सकते हैं बाकी एम्प्लॉयर्स के लिए ताकि वो वर्कर्स को एक फिक्स्ड मिनिमम वेजेस को प्रोवाइड किया सके एक्ट के अंदर टाइम टू टाइम ये एक्ट होता है सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अंडर द एक्ट दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं एंड रिव्यू एंड इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू यह एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स ओवर टाइम वीक हॉलीडेज एंड ओवर टाइम लॉज ऑन सेफ्टी एंड वेलफेयर बहुत से लोग को वर्क करना पड़ता है अंडर हाईली डेंजरस कंडीशंस जहां पर उनकी सेफ्टी हमेशा रिस्क पर लॉज है जो मैंडेटरी करते हैं ताकि प्रॉपर सेफ्टी अरेंजमेंट्स किए जा सके एट वर्क प्लेस एम्प्लॉयर को चाहिए प्रोवाइड सेफ्टी गियर्स लाइक हेलमेट्स एंड ग्लव्स टू वर्कर्स अगर जरूरत पड़ता है इन फैक्ट्री में प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जरूरी है देयर शुड बी प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान्स भी होने चाहिए अगर इमरजेंसी आ जाती है तो फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 फिक्स करता है 48 आवर वीक फॉर वर्कर्स के लिए और स्टैंडर्ड भी सेट हो जाता है फॉर लाइटनिंग वेंटिलेशन सेफ्टी जो एम्प्लॉयर को अबाइड करना चाहिए उसी तरीके से डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 एंड माइंस एक्ट 1952 वो डील करता है वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन पोर्ट्स डॉक्स एंड माइंस फाइटिंग फॉर राइट्स अब ट्रेड यूनियन एक्ट करता है रिकॉग्नाइजेस फंडामेंटल राइट वर्कर्स का ताकि वो यूनियन बना सके बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड करता है सेटिंग लेबर सेट करना कोर्ट्स इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉज रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन पहले आते हैं लेबर लॉज इंडिया का पास हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होता है एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट तो लेबर जो होती है बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है इंडिया के अंदर स्पेशली इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है तो वर्क इन्वॉल्व होता है इस सेक्टर में वो ऑफन बहुत ही रिस्की हो जाता है और पीपल जो इन लेबर्स को हायर करते हैं वो सोली फोकस होता है उनका प्रॉफिट पर तो सेफ्टी वर्कर्स की गिवन मच इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है इस केस में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंजर्ड को इजिली रिप्लेस कर देते हैं मोर ओवर पीपल जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो ऑफन इलिटरेट होते हैं वो नहीं पता होता इन्फॉर्म नहीं होता उनके राइट्स के बारे में इसीलिए वो कोई कंपनसेशन भी फाइल नहीं करते अगर कोई एक्सीडेंट मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई माल प्रैक्टिस होती है तो उसके अगेंस्ट कोई पिटिशन फाइल नहीं करते कोई किसी भी तरीके का कुछ भी कंपनसेशन नहीं लेते क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती उनके राइट्स की चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बैन करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को बट कुछ ऐसे सर्टेन सेक्टर्स हैं चिल्ड्रन स्टिल एम्प्लॉयड है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 एट प्लेसेस जैसे कि फैक्ट्रीज जो कंसिडर्ड होते हैं हैजार्डस
चिल्ड्रन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड नहीं हो सकते इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जो कवर करता है पैसेंजर, गुड्स और मेल रेलवे। वो एम्प्लॉयड नहीं हो सकते किसी भी केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट में एट अ रेलवे स्टेशन। चिल्ड्रन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द फायर वर्क इंडस्ट्री, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जो डील करता है इन्फ्लेमेबल या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। वो वर्क नहीं कर सकते प्लास्टिक और फाइबर ग्लास वर्कशॉप्स में या फिर किसी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स में एंड गैरेजेस। चिल्ड्रन को हम कैनॉट बी एम्प्लॉयड किसी भी वर्कशॉप में जो बीड़ी बनाते हैं, लीव्स कारपेट्स, या फिर डील्स इन डाइंग और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी मैचेस। प्रोटेक्शन ऑफ women's rights, equal remuneration act 1976, it is came about as a way ताकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सके इन रेम्यूनरेशन एंड वेजेस। ये एक्ट प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन देना चाहिए मेन को भी वेमेन को भी। प्रोवाइड करता है एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना अगेंस्ट वेमेन इन मैटर्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिक वेज या बेसिक सैलरी होती है, कोई भी एडिशनल इमोलमेंट्स होते हैं व्हाट्सएवर पेबल जो होता है, या तो कैश में या काइंड में पर्सन जो एम्प्लॉय होता है उसको दिया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या वर्क जो उसने करा है। लॉज रिलेटेड टू कंज्यूमर, हम देख सकते हैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में भी ऐड आते हैं, मैगजीन्स भी, राइट्स ऑफ कंज्यूमर के लेके सॉल्यूशंस जो उनको अवेलेबल होते हैं। अब गुड्स जो पीपल खरीदते हैं जैसे कि फूड खरीदा, मशीनरी खरीदी, इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे, मेडिसिन खरीदे, दे आर सपोज टू बी मेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर पीपल सेटिस्फाइड नहीं होते गुड्स के साथ जो वो खरीदते हैं तो वो स्पेशल कोर्ट्स में जाकर कंज्यूमर कोर्ट होते हैं और जा सकते हैं, और अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग उनको वहां पर अपनी बात कहने का, अपनी चीजों को रखने का हक है। ये लॉ जो है ये रे डाउन करता है राइट्स कंज्यूमर के और प्रोविजन बनाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सच राइट्स। तो कंज्यूमर कोर्ट भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। कंज्यूमर्स को कोर्ट में जा सकता है अगर गुड्स एंड सर्विसेज वो बाय करते हैं वो फेल हो जाते हैं टू मीट द एक्सपेक्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड। लॉज ऑन इंडस्ट्रियल लाइबिलिटी, बहुत सारे लॉज होते हैं जो होल्ड करते हैं इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ नॉट ओनली देयर वर्कर्स बट ऑल्सो जनरल पब्लिक। इन लॉज के अंडर इंडस्ट्रीज जो होती है वो सपोज होता है कि वो प्रॉपर स्टेप्स ले ताकि वो प्रिवेंट करे एक्सीडेंट्स को और इंश्योर कि पॉल्यूटेंट्स कंटामिनेट ना हो, द सराउंडिंग एयर वाटर को हमारा खराब ना करे। सबसे वाइड रेंजिंग इन लॉज का होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो फ्रेम्ड हुआ 1986 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। उस टाइम पर पोल्यूशन और सेफ्टी लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्लीन एनवायरनमेंट का फंडामेंटल राइट पे था ही नहीं। डू यू नो ड्यूरिंग भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था तो 42,000 केजी मिथाइल आइसोनेट लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड प्लांट में। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, एक लॉ इनइफेक्टिव होता है जब तक वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लॉज के अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए। दो, लॉ अलाउ नहीं करता बच्चों को जो 14 टू ईयर्स के बीच नीचे हैं कि वो एम्प्लॉयड हुए एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है और बहुत सारे बच्चे एम्प्लॉयड होते हैं डेंजरस जॉब्स में इन वायलेशन ऑफ देयर राइट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट भी वायलेट किया जाता है। एज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हाई है हमारी कंट्री के अंदर, बहुत से वर्कर एग्री करते हैं कि वो लेस देन फेयर वेजेस डिटरमाइंड बाय लॉ, कि जो फेयर वेजेस लेस देन डिटरमाइंड है उस पर वो काम कर लेते हैं। गवर्नमेंट को फर्स्ट ऐसे वेज ढूंढने चाहिए ताकि और पनिश करना चाहिए एम्प्लॉयर्स जो फायदा उठाते हैं वर्कर की, जो पॉवर्टी पुअर पीपल है, पुअर वर्कर्स है, जिनको काम की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, पर वो कम पर भी ज्यादा काम कर लेते हैं। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड द सेम। डिस्पाइट सारे चेक्स जो इम्पोज होते हैं बाय द गवर्नमेंट, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर चेन ऑफ इंस्पेक्टर्स एजेंसीज फॉल्टर इन देयर ड्यूटीज और बहुत से लैप्सेस भी हो जाते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर। तो वर्ल्ड हैज सीन बहुत से डिजास्टर्स भी देखे, बहुत सारे डायमेंशंस में, कुछ ह्यूमन कॉजेज की वजह से एंड सम फ्रॉम नेचुरल कॉजेज। कई बार क्या होता है इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन लॉज का भी डिजास्टर कॉज करता है। सिंस भोपाल डिजास्टर लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट स्ट्रिक्टर हो चुके हैं, हैवी फाइन्स भी इंट्रोड्यूस हुए टू पनिश दोज जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। कोर्ट्स भी उन्होंने सेवरल वर्डिक्ट्स भी दी दैट अपहोल्ड द पीपल्स राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। बहुत से पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज जो है देवर ऑर्डर की बंद कर दी गई और रेजिडेंशियल एरियाज में अगर कोई फैक्ट्री सेटअप करे तो उसको भी हटा दिया गया। तो ये बेनिफिट मिला बहुत सारे लोगों को, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई वर्कर्स को। जब फैक्ट्रीज क्लोज हुई तो कुछ वर्कर्स को जॉबलेस हो गए, और जब फैक्ट्रीज नई जगह पर जाती है तो वर्कर्स के पास को उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, फिर वो भी तो ट्रैवल करना, उनको पैसे लगते हैं।
तो इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एफर्ट्स किए गए ताकि टेक्नोलॉजीज का यूज करा गया जो कम पोल्यूशन क्रिएट करे। लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक कोर्ट ना दिल्ली कोर्ट ऑर्डर कि कंप्रेस सीएनजी का यूज किया जाए डीजल की जगह व्हीकल्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ने एयर पोल्यूशन को कम किया सिटी में और पोल्यूशन को फर्दर रिड्यूस कर दिया अगर ऑर्डर इज ऑल्सो अप्लाइड प्राइवेट व्हीकल्स यूजिंग दीज। Summary of the chapter: laws are needed to regulate all economic activities and protect these in a weaker position. Laws are also needed to protect the public from the consequences of economic activity. It is government's responsibility ताकि वो stringent laws ले सके to ensure at least minimum wages of workers. Government should also enforce laws ताकि workers' life is at risk. Risk नहीं होना चाहिए while working in a factory or another job. Government should also make laws to prevent environmental damage by factory. Law is ineffective unless वो implement नहीं होता. Let's move ahead to the exercise to the correct option. Minimum Wages Act was passed in the year 1948. Child Labor Prohibition and Regulation Act was passed in the year 1986. Labor is cheaper in developing countries because there is unemployment. That's the column A with column B. Minimum wages, unskilled workers. Safety law, workers' safety. Environmental laws for polluting industries, and helmet should be for construction workers. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and do the exercises. Bye bye. Take care.